हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग्स बाय रेनू। फ्रेंड्स, फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो बहुत ही आम समस्या है और ये समस्या हम में से किसी को भी हो सकती है, जो हमारे जैसे किचन गार्डनर होते हैं वो भी, और जो किसान होते हैं वो भी, क्योंकि सारे फ्लावर्स तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए एक प्लांट पे 20 से 30 फ्लावर हैं, तो वो सारे तो फ्रूट नहीं बन सकते ना, उसके लिए प्लांट को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होती ही है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा फ्लावर ड्रॉप हो आपके, या फ्रूट्स बने ही ना, सारे फ्लावर्स ड्रॉप हो जाएं, तो फिर ये एक रीज़न हम मान सकते हैं कि हाँ, बड़ी समस्या है। लेकिन अगर थोड़े बहुत आके आपके प्लांट्स में फ्लावर ड्रॉप होते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लावर ड्रॉपिंग से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सोल्यूशन क्या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, पहला जो रीज़न है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या का, वो है नॉलेज की कमी। यानी कि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है कि फ्लावर ड्रॉप क्यों हो रहे हैं। नॉर्मली प्लांट अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही फ्लावर रखता है, और उसके पास जो भी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर फ्लावर्स हैं तो वो सारे फ्लावर ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कितने फ्रूट्स को एनर्जी दे सकता है, तो उतने ही फ्लावर वो रखता है, बाकी के फ्लावर वो ड्रॉप कर देता है। लेकिन एक नॉलेज की कमी की बात करें तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, और मेल फ्लावर जो होता है सिर्फ पॉलिनेशन के लिए होता है, उससे फ्रूट नहीं बनता है और उसका दूसरे दिन उसका झड़ जाना निश्चित ही है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उन्होंने तोरई की बेल लगाई हुई थी और वो मुझे बोल रहे थे कि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, इतने तो इसमें तोरई भी नहीं बन रही है। तो मैंने जब देखा तो उसमें फ्लावर्स तो बहुत सारे थे, 50 के आसपास उसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स थे। फिर मैंने उनको बताया कि ये सारे जो भी फूल हैं वो सारे फल वाले नहीं हैं, इनमें से ज़्यादातर जो फूल हैं वो सब मेल फ्लावर्स हैं और वो झड़ जाएंगे, और जो गिनती के 10-12 फीमेल फ्लावर्स हैं उनमें से भी ज़रूरी नहीं है कि सभी में पॉलिनेशन हो और सभी फ्रूट का रूप लें। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग मानते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स आने लगे हैं बट फ्रूट्स इतने बन ही नहीं रहे। तो बस मेल और फीमेल फ्लावर भी एक पहचान होती है, मेल फ्लावर्स तो झड़ना होता है और फीमेल फ्लावर ही फ्रूट का रूप लेगा। दूसरा रीज़न है रूट बाउंडिंग। मान लीजिए आपने कोई प्लांट लगाया है और उसका पॉट साइज़ छोटा है, जबकि उस प्लांट को रिक्वायर्ड बड़े पॉट साइज़ की है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे बॉटम में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं, उनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है और उनकी रूट्स जो है बाउंड हो जाती है। इस तरह से प्लांट्स अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाता है, और वो जो फ्लावर उसमें जब आने लगते हैं, फ्लावर तो उसमें प्रोड्यूस होने लगते हैं, लेकिन प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वो अपने सारे फ्लावर्स गिरा देता है। तो ये भी एक रीज़न है, इसीलिए हमें सही प्लांट के लिए सही पॉट साइज़ यूज़ करना चाहिए। हमेशा 12 इंच या उससे बड़ा पॉट साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। तीसरा जो कारण है वो ये है कि हम सही समय पर अपने प्लांट्स को लगाएं। यदि हम टाइम से अपने प्लांट्स को नहीं लगाते हैं और वो ग्रोथ लेने में लेट हो जाते हैं, तो उनमें फ्लावर्स तो आने लगते हैं, लेकिन उनका जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का जो टाइम है वो निकल जाता है, जिसके बाद प्लांट्स अपने फ्लावर गिरा देता है, उनको फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो प्लांट्स के लिए बेटर जो प्लांटिंग करने का जो टाइम है वो गर्मियों के लिए फरवरी टू मार्च, 14 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आप सीड्स लगा दीजिए, तो आपके प्लांट्स सही टाइम पे ग्रोथ लेंगे और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करेंगे और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, क्या होता है, कोई सीड अगर हम टाइम निकल जाने के बाद में लगाते हैं, जैसे उसका टाइमिंग है फरवरी टू मार्च, लेकिन हम उसे अप्रैल में लगाते हैं, तो सीड्स तो हमारा ग्रो हो जाता है, प्लांट भी हमारा ग्रो हो जाता है, लेकिन जब उसमें फ्लावरिंग की टाइम आता है तो प्लांट फ्लावरिंग तो कर देता है, लेकिन उसके बाद वो फ्लावर को ड्रॉप कर देता है, उसमें से फ्रूट नहीं बना पाता है, क्योंकि उसका जो आइडल टेम्परेचर होता है वो निकल चुका होता है। लेकिन उस प्लांट को आप निकालिए मत, फेंकिए मत,
नेक्स्ट सीज़न में वो ज़रूर फ्रूटिंग करेगा। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे टमाटर के प्लांट लगाए थे और गेंदे के भी, और वो मैंने अप्रैल में शिफ्ट किए थे उनको। तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। और फ्रेंड्स, आप मानेंगे नहीं, मैंने इतने सारे टमाटर के और गेंदे के प्लांट लगाए थे, लेकिन उनमें एक में भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, इवन कली भी नहीं आई है। टमाटर के एक दो पौधे में जो कलियाँ आई थी वो भी सूख के झड़ गई थी। एक भी फ्लावर गेंदे के प्लांट में मुझे नहीं मिला और एक भी फ्रूट मुझे टमाटर के प्लांट से नहीं मिला। उस टाइम मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं क्यों एक में भी फ्लावर नहीं आया, एक भी कली नहीं आई। अब मुझे समझ में आया फ्रेंड्स कि उस टाइम मैं लगाने में लेट हो गई थी। जो उसका आइडियल टेम्परेचर था, आइडियल जो टाइम था, वो निकल चुका था, इसलिए उसमें फ्लावर और फ्रूटिंग नहीं हुई थी। इसीलिए फ्रेंड्स, टाइम पे प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम पे सीड्स लगाएंगे तभी आपको प्रॉपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कीड़ों का अटैक। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मेरा ककड़ी का प्लांट है और इस पर लीफ माइनर का अटैक हो रखा है। लीफ माइनर वैसे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके प्लांट्स में एफिड्स हैं, वाइट फ्लाइज हैं, मिली बग्स हैं, तो ये आपके प्लांट की ग्रोथ पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। इनकी वजह से प्लांट आपका वीक हो जाता है और वो अपनी ग्रोथ रोक देता है। अगर प्लांट वीक रहेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो उसमें अगर जो फूल आएंगे तो प्लांट उसको नहीं रखेगा, उनको हटा देगा, उनको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो खुद स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी तो वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। अगर वो फ्लावर प्रोड्यूस भी कर देता है तो वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो प्लांट है जिस पे कीड़ों का अटैक हो रखा है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट कर सके। तो ये भी एक रीज़न है कि प्लांट अपने फ्रूट्स ड्रॉप कर देता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप टाइम पे स्टार्टिंग से, जब आपका प्लांट छोटा हो तभी से आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, या फिर जो सोपी वाटर होता है उसका स्प्रे करिए। अगर कीड़ों का अटैक होगा उसके बाद अगर आप इसका सलूशन लेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, प्लांट को सर्वाइव करने में टाइम लगेगा और वो फ्रूटिंग नहीं करेगा। और आप अपने प्लांट की इस तरह से सूखी मुरझाई जो पीली पत्तियाँ हैं उनको भी आप हटाते रहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी प्लांट की एनर्जी सेव रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चिलीज़ के बीज इसमें डाले थे और वो ग्रो हो गए हैं। ये ग्रो तो हो गए हैं, लेकिन इस सीज़न में ये मुझे फ्रूटिंग नहीं देंगे, मुझे इनसे चिलीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी इनको ग्रो करने में टाइम लगेगा और ये मुझे रेनी सीज़न में ही अपने फ्रूट्स यानी कि चिलीज़ दे सकेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए। नेचुरल पॉलिनेटर्स जो होते हैं, बीज, बटरफ्लाइज, अगर ये आपके गार्डन में हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपके गार्डन में नहीं है तो आपको अपने प्लांट्स को खुद ही पॉलिनेट करना होगा और हैंड पॉलिनेशन देना होगा। जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं उनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें उन्हें हैंड पॉलिनेशन दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, चिली, भिंडी, इनमें हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इनको अगर आप जैसे ज़रा सा मूव करेंगे इस तरह से तो वो पॉलिनेट हो जाएंगे। अगर कोई फ्लावर पॉलिनेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो वेस्ट हो गया है और उसमें से फ्रूट नहीं बनेगा और वो फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि उसका पॉलिनेशन नहीं हुआ है और वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए पॉलिनेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी फ्लावर है वो पॉलिनेट हो जाता है तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। वो फ्रेंड, ये मेरा खीरे का प्लांट है और इसका मैं वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। कुछ दिन पहले इसमें एक फ़ीमेल फ्लावर आया था। उस टाइम पे मेरे इस खीरे के प्लांट में एक भी मेल फ्लावर नहीं था, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरा जो फीमेल फ्लावर है वो वेस्ट हो जाएगा, खीरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे, बट ये पॉलिनेट हो गया। शायद जो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं वो, या फिर हवा की वजह से, क्योंकि हवा भी एक बहुत अच्छा पॉलिनेटर होती है, तो उसकी वजह से ये पॉलिनेट हो गया मेरा ये फीमेल फ्लावर और ये खीरे की शेप ले रहा है। मेरे आसपास यहाँ पे दूसरा कोई खीरे का प्लांट नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है, ये पॉलिनेट हो गया है।
तो नेचुरल पॉलिनेटर्स और पॉलिनेशन ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि फ्लावर आपका ड्रॉप ना हो। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रुक रुक के फ्लावरिंग करते हैं, रुक रुक के फ्रूटिंग करते हैं। जैसे ये मेरा ब्रिंजल का प्लांट है, इसने मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग दी है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग ये हमेशा से देता है। कुछ दिन पहले तक इसमें बहुत सारे 1.5 महीने पहले तक इसमें फ्लावर्स आए थे और उसके बाद फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया है और अब बहुत सारे मैं इसमें से हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। तो थोड़े दिन पहले मैं सोच रही थी कि अब इसमें मेरे को एक भी फ्लावर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रूट बन रहे हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक ब्रेक लेने के बाद में इसने वापस से फ्लावरिंग स्टार्ट की है, नई ग्रोथ स्टार्ट की है। ये देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए बहुत सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, फ्लावर भी आ रहे हैं। तो एक ब्रेक इसने लिया और उसके बाद वापस से इसने अपने आप को एनर्जेटिक किया। उसके बाद वापस से ये फ्लावरिंग पे है और जल्दी ही फ्रूटिंग तो ये कर ही रहा है और करेगा, बहुत सारी फ्रूटिंग ये करने वाला है। और ऐसा ही मेरे टमाटो प्लांट्स में है। ये देखिए टमाटो प्लांट्स में जब इसके जो फ्रूट्स हैं वो पकने स्टार्ट हो गए, उस टाइम तक इसने अपनी ग्रोथ रोक रखी थी और नया कोई फ्रूट नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की है। ये कलियाँ भी इसमें लगने लगी हैं और अब वापस से इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वापस से इसमें से टमाटोज़ आने लगेंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे चिलीज़ है, टमाटोज़ है, ब्रिंजल है, ये रुक रुक के अपनी फ्रूटिंग करते हैं। तो अगर ये बीच में फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं या फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्लांट अपने आप को रीबूट कर रहा हो, रीबूस्ट कर रहा हो। एक और रीज़न है फर्टिलाइज़र, कि आप अपने प्लांट को क्या फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, कितना उनको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। अगर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, और वो जब एनर्जी ही नहीं होगी तो अपने सारे फ्लावर ड्रॉप कर देगा, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने प्लांट को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहें। जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे हो तो आप उसको पोटैश रिच फर्टिलाइज़र दें, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। और राख का फर्टिलाइज़र, उसमें पोटैश काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है तो उसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है ताकि वो मोर फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, मोर फ्रूट प्रोड्यूस कर सके। इसलिए आप उसे हर 15 से 20 दिन में फर्टिलाइज़र देती रहें ताकि उसके अंदर एनर्जी बनी रही। जितनी अच्छी उसके अंदर एनर्जी होगी उतनी अच्छी वो फ्लावरिंग करेगा और फ्लावर ड्रॉप भी नहीं करेगा, सारे फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करेगा। सारे नहीं तो 80% तो करेगा ही। फ्रेंड्स, ये मेरा चिली का प्लांट है और कुछ करीब हफ्ता 10 दिन पहले इसने मुझे मिर्च दी थी, सिर्फ 2, और उसके बाद पता नहीं कैसे इसकी ग्रोथ रुक गई है, बिल्कुल ग्रोथ रुक गई है, कोई भी न्यू लीव इसमें नहीं आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर से पिंच कर दूँगी। तो यहाँ से मैं इसकी पिंचिंग कर दूँगी ताकि इसकी जो ग्रोथ रुक गई है वो वापस से अच्छे से हो सके। और जब मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है तो इसको अब एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसमें मैं फर्टिलाइज़र दूँगी। चिलीज़ के लिए जो वुड ऐश फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र मैं इसको दे दूँगी और उसके बाद आई होप ये फिर से ग्रोथ लेगा और जल्दी ही फ्लावरिंग करेगा और मुझे फ्रूटिंग भी मिलेगी इससे। मेरे इस प्लांट पे किसी भी तरह का कोई पेस्ट का अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो ये एक मौसम का भी एक फ़र्क पड़ सकता है, टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है ये मुझे रेनी सीज़न में चिलीज़ दे, अभी ना दे, बट मैं वेट करूँगी क्योंकि ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट में बहुत ही बैलेंस वाटरिंग करें। जैसे अभी तो गर्मी आ गई है तो आप इनको रोज़ वाटरिंग करें, रोज़ पानी दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी ना दें। और स्पेशली तब जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे हो, तो ज़्यादा पानी देने से आपका जो प्लांट है वो सारे जो फ्लावर है उनको ड्रॉप कर देता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं दें और बहुत कम भी पानी नहीं दें। अगर कम पानी भी देंगे तो
पानी की कमी की वजह से भी प्लांट अपने फ्रूट्स गिरा देगा, इसलिए बैलेंस्ड वाटर दें। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है इसमें से कोई फ्रूट नहीं बनेगा, ये सूख के झड़ जाएगा। तो ऐसा फ्रेंड्स हमारे साथ भी होता है, सारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये अपने आप ही सूखते हैं, इनके पीछे कोई रीज़न नहीं है। बस प्लांट के पास जितनी एनर्जी होगी उतने ही फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करेगा, बाकी वो सारे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसको पता है उसमें कितनी एनर्जी है और अपनी एनर्जी के ही हिसाब से वो फ्लावर्स को अडॉप्ट करता है। बस लास्ट टॉपिक जो है वो है गुड़ाई, यानी कि आप अपने प्लांट में की जो मिट्टी है इसमें बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहें, ताकि इस तरह की जो वीड्स है वो निकलती रहे और जो भी न्यूट्रिशन, जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दे रहे हैं वो आपके प्लांट तक ही पहुँचे, इन वीड्स को ना जाए। फ्रेंड्स, गुड़ाई करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मिट्टी इससे हल्की भुरभुरी बनी रहती है और मिट्टी के अंदर और जड़ों के अंदर एयरेशन भी बहुत अच्छे से होता है, जिससे प्लांट हैप्पी रहता है और उसको प्रॉपर एयरेशन मिलने की वजह से वो अपने फ्लावर्स को होल्ड करके रखता है और उनको फ्रूट में कन्वर्ट करता है। तो गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है, टाइम टाइम पे आप अपने प्लांट्स की रेगुलरली गुड़ाई करें। फ्रेंड्स, सनलाइट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या का। आप अपने प्लांट्स को अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे हैं तो वो अपने फ्लावर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी में ही अपना खाना बनाते हैं और अगर उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और वो अपने फ्लावर ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप अपने प्लांट को 4 से 5 घंटे की सनलाइट ज़रूर दें, तो आपके फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, यही सब रीज़न है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स फ्लावर ड्रॉपिंग कर देते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग की उनमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर सनलाइट, वाटरिंग ढंग से देंगी और पॉलिनेशन का ध्यान रखेंगे, तो हमारे प्लांट फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं करेंगे, फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।